दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ न हो तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें भी नहीं जीत सकती है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदय कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी बिना प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के एकदम बेकार है, फ्लॉप है। अगर अभी बीजेपी चुनाव लड़े बिहार में, बंगाल में, यूपी में या कहीं पर भी, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाएं, रैलियां न करें, तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती है, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। अब इसके पीछे क्या वजह है? क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं है? क्या बीजेपी के काम जो काम किए गए हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि बिना पीएम मोदी के बीजेपी जीत ही नहीं सकती? आखिर निशिकांत दुबे ऐसा कह क्यों रहे हैं? और अगर पीएम मोदी पीएम ना बने तो उनकी जगह पर क्या कोई और आ सकता है? क्या कहा है निशिकांत दुबे ने? क्या है उनका पूरा बयान और क्या चर्चा चल रही है इस पर? आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको निशिकांत दुबे के बारे में बता देती हूँ। देखिए, निशिकांत दुबे एक ऐसा चेहरा है बीजेपी का जो अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से ही चर्चा में रहते हैं। कभी संसद में खड़े होकर हर मर्यादा पार करके दूसरे सांसद को उसके साथ गाली गलौज करना, अभद्र टिप्पणियां करना हो, या फिर तमाम बयान दे करके मुसलमानों पर टिप्पणियां करके चर्चा में बने रहना हो, निशिकांत दुबे अक्सर इन तमाम बातों की वजह से मीडिया में छाए रहते हैं। अब निशिकांत दुबे ने ऐसा ही एक बयान दिया है। निशिकांत दुबे ने सबसे पहले क्या कहा है वो मैं आपको बता देती हूं। देखिए, हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक निशिकांत दुबे ने एक पॉडकास्ट में कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव न लड़े तो वो 150 सीट भी नहीं जीत पाएगी। इस दौरान निशिकांत दुबे ने भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी का भी जिक्र किया और योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए बयान को फिर से दोहराया। जी हाँ, ये कह रहे हैं निशिकांत दुबे कि भारतीय जनता पार्टी मजबूर है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की। मजबूरी का नाम प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा कहना है निशिकांत दुबे का। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने को लेकर भी वो एक बात पहले भी बोल चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अभी 15-20 साल तक की पीएम पद के दावेदार नहीं है, मतलब 15-20 साल तक की पीएम मोदी की जगह कोई और नहीं ले सकता है। इसको भी एक बार फिर से निशिकांत दुबे दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगले 15-20 साल तक पीएम पोस्ट खाली नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही अगले 15-20 साल पीएम रहने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव न लड़े तो 150 सीटें जीतना भी मुश्किल हो सकता है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ को लेकर जो इन्होंने पहले बयान दिया है, पहले भी कहते रहे हैं, वही बात इन्होंने एक बार फिर से दोहराई और कहा कि अगले 2 दशक तक पीएम के पोस्ट खाली नहीं है। और योगी आदित्यनाथ तो पहले से एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की जो पॉसिबिलिटी थी, बीजेपी के सांसद उसे पूरी तरीके से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर निशिकांत दुबे तो बिल्कुल नहीं देखते। हालांकि अगर देखा जाए दोस्तों, तो निशिकांत दुबे की बात में सच्चाई है, जाहिर है सच्चाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा होगा कि किसी भी राज्य में चुनाव हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां ना पहुंचे, ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य में जाते हैं जहां पर भी चुनाव होता है, तमाम बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बीजेपी का चेहरा बनकर आगे आते हैं। बल्कि कई बार तो दोस्तों ये तक कहा गया है बीजेपी के द्वारा कि आपका प्रत्याशी कोई भी हो, आप किसी को भी वोट दें, किसी भी प्रत्याशी को वोट दें बीजेपी के, लेकिन वोट सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। यानी कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एक चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही प्रेजेंट किया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि निशिकांत दुबे की अगर यह बात सच होती है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र यानी कि 75 साल के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे और जब वो पीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे, जाहिर है बीजेपी का ये रूल रहा है कि 75 साल के बाद जो है नेता इस्तीफा दे देते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस रूल को फॉलो करते हैं, हालांकि अमित शाह तो कह चुके हैं कि रूल जो है पीएम मोदी के लिए लागू होता ही नहीं है, लेकिन अगर फॉलो कर लिया, अगर मान लीजिए फॉलो कर लिया, तो फिर उसके बाद क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी जो
जैसे कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति हो जाएगी? और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह योगी आदित्यनाथ को भी निशिकांत दुबे नहीं देख रहे हैं। तो आखिर योगी आदित्यनाथ नहीं तो फिर कौन कौन होगा जो पीएम मोदी की जगह पर भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।